Hello friends, I am Jahangir Tadvi. Dear friends, once again I welcome to all of you to practice multiple choice question of pharmaceutical inorganic chemistry. ठीक है, जैसे अभी ग्रुप 5 के एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक कंटेन। आर्सेनिक का जब हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उसमें यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में आर्सेनस एसिड, आर्सेनिक एसिड, आर्सिन या फिर आर्सेनिक ऑक्साइड। तो डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यूज होता है वो होता है आर्सेनिक ऑक्साइड का होता है लिमिट टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं आर्सेनिक। करेक्ट आंसर इज द डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ कलर। जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो कैसी कौन सी लिमिट टेस्ट है जो कलर के आधार पर हम उसको लिमिट टेस्ट को करते हैं। तो फर्स्ट इज द लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड या फिर लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए और सी। मिस सल्फेट का लिमिट टेस्ट और आयरन की लिमिट टेस्ट में हम कलर कंपैरिजन करके लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जबकि क्लोराइड का जब लिमिट टेस्ट होता है तो उसमें हम टर्बिडिटी देखते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बिकॉज। आयरन की जब लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज करते हैं, जिसका क्या फायदा है, क्यों हम थायोग्लाइकोलिक एसिड को आयरन की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं। इट प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम, इट रिड्यूसेस फेरिक आयरन टू फेरस आयरन, इट गिव्स पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन। या बी एंड सी। तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर डी है। बी और सी दोनों ही इससे बेनिफिट मिलते हैं। आयरन को जब हम यूज करते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड को जब हम यूज करते हैं आयरन की लिमिट टेस्ट में, तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द फेरिक आयरन टू द फेरस आयरन एंड गिव्स द पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज द डी। क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा क्या है तो देखते हैं हम इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड या फिर सोडा लाइम। तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ए, वॉशिंग सोडा इज द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जहां पर ये जब कभी बेकिंग सोडा पूछा जाए तो आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिए, बी फॉर द बेकिंग सोडा। ओके, तो करेक्ट आंसर है वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फंक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज। आर्सेनिक के अंदर हम जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक का यूज करते हैं, उसका देखते हैं आखिर क्या फंक्शन है। लो एंड प्रोलॉन्ग इवोल्यूशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन गैस, या फिर हाई एंड प्रोलॉन्ग इवोल्यूशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन गैस, या फिर लो एंड प्रोलॉन्ग इवोल्यूशन ऑफ नेसेंट नाइट्रोजन गैस, लो एंड प्रोलॉन्ग इवोल्यूशन ऑफ द नेसेंट नाइट्रोजन गैस। तो डियर फ्रेंड, इसमें से सी और डी तो कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, नेसेंट नाइट्रोजन गैस इसमें इवोल्यूशन नहीं होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है, लेकिन देखते हो कैसे लिखती है, लो और प्रोलॉन्ग निकलती है या फिर हाई एंड प्रोलॉन्ग। तो याद रखिए, लो एंड प्रोलॉन्ग इवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस का, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर आएगा डियर फ्रेंड इसका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएजेंट यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड के हम जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, तो करेक्ट इसमें ऑप्शन है सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ए, द सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड हैज बीन बेस्ड बिटवीन द ब्लैंक देके रखा है एंड अपॉन द रिएक्शन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। तो जब हम लेड की हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें किस किस का कॉम्प्लेक्स बनता है, लेड एंड डायथायाजोन का, गेजेट टेस्ट का, आर्सिन का, मर्क्यूरी क्लोराइड का। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके अंदर जो होता है तो लेड और डायथायाजिन का कॉम्प्लेक्स बनता है जब हम लेड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर प्रोड्यूस इन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन अ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की जब हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर कौन सा कलर आता है, तो ऑप्शन येलो, रेड, ब्लू या पिंक। करेक्ट आंसर आपका ए है, इसमें येलो स्टेन आता है, येलो कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड
द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज, जब हम क्लोराइड की लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा यूज होता है? 0.0824% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन, या फिर 5.85% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या फिर 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, या फिर 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ए, इसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.0824% वेट बाय वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड डायथाजोन कॉम्प्लेक्स इज इन कलर। जब हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं लेड की तो उसके अंदर जब लेड डायथाजोन का कॉम्प्लेक्स बनता है तो कौन सी कलर का होता है? पर्पल, वायलेट, रेड या ग्रीन? करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज द रेड। रेड कलर का इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में, द रिएजेंट यूज द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का जब लिमिट टेस्ट लगाते हैं तो इसके अंदर कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। इसके फर्स्ट ऑप्शन है बेरियम सल्फेट रिएजेंट, बेरियम क्लोराइड रिएजेंट, बेरियम नाइट्रेट या फिर बेरियम ऑक्साइड। तो डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास में ए है, दैट इज द बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फेट आयन की लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम किसको बोलते हैं? वेस्कुलर फ्लूइड को, या फिर इंटरस्टिशियल एंड वेस्कुलर फ्लूइड, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ओनली, या फिर नन ऑफ द वो। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें दोनों चीजें आती है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड वेस्कुलर फ्लूइड। इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी इज। रिप्लेसमेंट थेरेपी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखते हैं डियर फ्रेंड, इसमें टू रिस्टोर द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और उसके कंपोजिशन को रिस्टोर करना, या फिर बॉडी के वॉल्यूम को रिस्टोर करना ओनली, या फिर कंपोजिशन रिस्टोर करना बॉडी फ्लूइड का, या फिर नन ऑफ द वो। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम हमारे बॉडी के वॉल्यूम को भी रिस्टोर करते हैं और उसके बॉडी फ्लूइड के कंपोजिशन को भी रिस्टोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन आर दोज व्हिच रजिस्ट द चेंज इन। बफर सॉल्यूशन क्या चेंज को रजिस्ट करते हैं? ऑप्शन पीएच, कलर, एसिडिटी या अल्कलिनिटी। तो डियर फ्रेंड्स, बफर हमेशा पीएच के चेंज को रिड्यूस करते हैं। अगर हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस अगर ऐड करते हैं या फिर हम उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं तो भी इसका पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ओआरएस हैज द कंपोजिशन ऑफ NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लूकोज। तो देखते हैं हम ओआरएस के अंदर क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सिट्रेट भी होता है और ग्लूकोज भी होता है, लेकिन इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर हम ये देखते हैं जिसके अंदर ए, बी, सी और ई हो, जिसमें अगर डी है तो वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसमें डी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो नहीं हो सकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है क्योंकि इसके अंदर डी नहीं है, इसमें ए, बी, सी और ई है, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज जो होता है तो ओआरएस के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटाफॉस्फेट इज आल्सो नोन एज। सोडियम मेटाफॉस्फेट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रेसिपिटेट चार्ज, देन मेटेरियल सॉल्ट या फिर नन ऑफ द। डियर फ्रेंड, सोडियम मेटाफॉस्फेट जो होता है तो मेटेरियल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी। हमारे पास में द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द क्लोराइड इज। क्लोराइड का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ऑल ऑफ द वो। तो इसका करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स डी है, ये सभी काम करता है क्लोराइड। ठीक है, प्रॉपर हाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट। किस पेशेंट के अंदर पोटेशियम की थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? रीनल फंक्शन में बिल्कुल होती है, एक्यूट डिहाइड्रेशन में, मायोटोनिया कंजेशन में या फिर ऑल ऑफ द वो। इन तीनों के अंदर हम पोटेशियम थेरेपी नहीं दे सकते, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। डीसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड या बोथ ए एंड बी या फिर जिंक फ्लोराइड। तो डिफरेंट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है लेकिन जिंक क्लोराइड भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी है, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या है?
पॉजिटिव हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड बी है, दैट इज द पोटेंशियल हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, कौन सी प्रॉपर्टी बेस की नहीं है। तो हम देखते हैं बीटर टेस्ट, बेस तो बीटर होते हैं, रिएक्ट विद सॉल्ट टू फॉर्म द एसिड, या फिर टर्न द रेड लिटमस ब्लू, या फिर फील स्लिपरी ऑन द स्किन। तो डियर फ्रेंड्स ये जो बेस होता है ना, ये इसके तीनों प्रॉपर्टी है, बीटर भी होता है, लिटमस पेपर को ब्लू भी करता है और स्लिपरी भी होता है स्किन के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। बी की बेस की ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करके ये एसिड नहीं बनाते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में बी करेक्टेड बाय, एक्यूट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को हम किसके द्वारा करेक्ट सही कर सकते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर इसका बी है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के द्वारा हम एक्यूट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। एंटासिड का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डियर फ्रेंड्स ये सभी एंटासिड्स हैं, तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड इज प्रिपेयर्ड बिकॉज, एंटासिड को हम कॉम्बिनेशन में आखिर क्यों देते हैं, टू अटेन द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, टू एनहेंस द एंटासिड इफेक्ट, या फिर एन अटेम्प्ट टू बैलेंस ऑफ constitutive effect of calcium and aluminium with the laxative effect of magnesium, ठीक है, या फिर all of the above। करेक्ट आंसर हमारा सी है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूटिव इफेक्ट को कम करने के लिए क्या जाता है, हम जो होता है कॉम्बिनेशन में देते हैं एंटासिड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द ड्रग विच प्रोमोट डिफिकेशन इज कॉल्ड, ऐसी ड्रग जो डिफिकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है, इजीली इवेक्यूएशन करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परगेटिव, लैक्सेटिव, कैथार्टिक या प्रोटेक्टिव। तो इसको बोला जाता है परगेटिव। करेक्ट आंसर है ए। द कंडीशन इन विच एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज कॉल्ड, ऐसी कंडीशन जिसमें एक्सेस में मतलब ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बनता है स्टमक में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्लोरहाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, हाइपो एसिडिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हाइपर क्लोरहाइड्रिया, जिसमें ज्यादा एसिड बन रहा है, और जिसमें एसिड बहुत कम बनता है तो उसको बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कैसा यूज किया जाता है, कैथार्टिक, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट, एसिडिफाइंग एजेंट, या फिर एंटासिड। इसका करेक्ट आंसर डी है, इसको हम एज ए एंटासिड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीफ्लैचुलेंट्स आर जनरली इंक्लूडेड इन एंटासिड फॉर्मुलेशन, दे एक्ट बाय, जो एंटासिड्स होते हैं उसके अंदर जनरली हम एंटीफ्लैचुलेंट्स हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ बबल इन द स्टमक, या फिर अवॉइड एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटासिड, या फिर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ HCl, या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर ए है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ बबल इन द स्टमक। नाउ डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट कैथार्टिक्स एक्ट बाय, लुब्रिकेंट कैथार्टिक कैसे एक्ट करते हैं, इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, increase osmotic pressure in the GI tract, smooth clearance and lubricating the fecal matter, none of the above। इसका करेक्ट आंसर सी है, स्मूथ क्लियरेंस एंड लुब्रिकेटिंग फीकल मैटर्स, ठीक है, इजीली जो होता है डिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएम इज कॉमनली यूज्ड एज, एलएम को जनरली हम कैसे यूज करते हैं, एंटी इन्फेक्टिव, एस्ट्रिंजेंट, प्रोटेक्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसको हम एज ए एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट। नाउ डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, indicate the drug which does not improve the lower esophageal sphincter tone or prevent the gastroesophageal reflux but is used as a first line of treatment of gastroesophageal reflux disease। ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो gastroesophageal reflux disease में यूज होती है, जबकि वो लोअर esophageal sphincter को की टोन को इम्प्रूव भी नहीं करता है और ना ही गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स को ये प्रिवेंट करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास में सोडियम एल्जिनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ओमिप्राजोल, मोसाप्राइड एंड फेमोटिडीन। द करेक्ट आंसर ये है सोडियम एल्जिनेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट इज आल्सो नोन एज, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू बिट्रॉल, कास्टिक पोटाश, कोंडीज क्रिस्टल्स,
या फिर मेलेंटेराइड। तो याद रखिए फेरस सल्फेट को जो होता है तो मेलेंटेराइड भी बोला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एस्ट्रिंजेंट एक्ट। एस्ट्रिंजेंट कैसे एक्ट करते हैं? लिपिड प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करके, बैक्टीरिया इनहिबिशन करके, बोथ बी एंड सी। तो हमें पता है जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल को इनहिबिशन भी करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो गया डी। आफ्टर इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन द फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डाईऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर है बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सोडियम नाइट्राइड इज अ एंटीडोट। तो सोडियम नाइट्राइड कौन सा एंटीडोट है? फिजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, आगे जो आर्सेनिक का एंटीडोट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एंटीडोट यूज इन पैरासिटामोल पॉइजनिंग में। पैरासिटामोल पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज किया जाता है? एसिटाइलसिस्टीन, डिस्फेरिक्सिन, विटामिन के या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज द एसिटाइलसिस्टीन इज यूज इन द पैरासिटामोल पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड यूजिंग द रेडियो आइसोटोप। किस रेडियो आइसोटोप का यूज करके ट्री मतलब पेड़ की एज को हम पता करते हैं? फॉस्फोरस, आयोडीन, कोबाल्ट या कार्बन। करेक्ट आंसर है डी, कार्बन का हम यूज करके पेड़ की एज का पता करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ क्विंचिंग गैस इन गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, गीगर मुलर काउंटर का जो हम इसका यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम आइसोटोप्स में यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर कौन सी क्विंचिंग गैस यूज किए जाते हैं? अल्कोहल, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन गैस या हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर ए है अल्कोहल, जिसमें इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट कौन सी है? तो देखते हैं हम, रोएंटजन, बेक्यूरल, क्यूरी, रदरफोर्ड। तो डियर फ्रेंड्स हमने देखा है कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट तो क्यूरी भी है, ठीक है, बेक्यूरल भी है और रोएंटजन भी है। तो इसका बट एसआई यूनिट जो है तो है बेक्यूरल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 becquerel इज इक्विवेलेंट टू। 1 becquerel किसके इक्विवेलेंट है? 2.7 into 10 की पावर -11 क्यूरी, 2.7 into 10 की पावर -10 क्यूरी, 2.7 into 10 की पावर -8 क्यूरी या फिर 2.7 into 10 की पावर -5 क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 2.7 into 10 की पावर 11 क्यूरी के इक्विवेलेंट होता है 1 becquerel। ठीक है, जो कि रेडियोएक्टिविटी की एसआई यूनिट है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर है द डिवाइस यूज टू द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज। रेडियो एक्टिविटी यूज करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो डियर फ्रेंड गीगर मुलर काउंटर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। ठीक है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ वेवलेंथ। ठीक है, जो गामा रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? मच लार्जर देन दोज ऑफ द लाइट, मच शॉर्टर देन दोज ऑफ द लाइट, इक्वल टू द लाइट, नन ऑफ द अबव। तो डिफरेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वो है मच शॉर्टर देन दोज ऑफ द लाइट। इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत फास्ट मतलब इसका पेनिट्रेशन भी होता है, ज्यादा पेनिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं? सोमेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, जेनेटिक सेल पर हो सकते हैं, स्किन पे या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सभी सेल्स पे इसके इफेक्ट होते हैं। करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी एसिड्स आर। आरएनएस थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड आर प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोसिएशन और डिसोल्यूशन इन द वाटर। वाटर के अंदर हम जब किसी केमिकल कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं और अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, या फिर वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो हम एसिड बोलेंगे, या फिर बेस जो प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है, या नन ऑफ द। इसका करेक्ट आंसर आइडियली जो है डिफरेंस वो है ए, जो कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके ट्रीटमेंट में यूज किया है? हाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया,
हाइपो एसिडिटी या फिर नन ऑफ द बोथ। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए क्लोराहाइड्रिया। जब स्टमक में एसिड कम सीक्रेट होता है तो उसको हम ए क्लोराहाइड्रिया बोलते हैं, और उस टाइम में हमें HCl का जो होता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीऑक्सीडेंट्स आर केमिकली, और ब्लैंक देके रखा है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर केमिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये करवाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है और रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या फिर और रिड्यूसिंग रिएक्शन करते हैं, या फिर नन ऑफ द बोथ। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, हमेशा ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट वर्क करने का, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑल आर द नॉन सिस्टमिक एंटासिड एक्सेप्ट, किसी को छोड़कर बाकी के सब जो है तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये जो है तो सिस्टमिक एंटासिड है, बाकी सब के सब जो है तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा जो है डियर फ्रेंड्स वो है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर बाकी सब नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज एज अ ओपेसिफाइंग एजेंट, बिकॉज टाइटेनियम डाइऑक्साइड को हम ओपेसिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाई ओपेसिटी, या फिर हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाई ओपेसिटी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो ओपेसिटी, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो ओपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ए है डियर फ्रेंड्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसके कारण से इसकी ओपेसिटी भी हाई होती है, जिसके कारण हम इसको एज ओपेसिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में डियर फ्रेंड्स, साइनाइड पॉइजनिंग एंटीडोट इज। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम नाइट्राइड, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो डियर फ्रेंड्स, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर जो एंटीडोट यूज होता है वो सोडियम थायोसल्फेट भी होता है और सोडियम नाइट्राइड भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इज। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर क्या होता है? तो ये होता है येलो, रेड, ब्लैक या ग्रे। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है सी, ब्लैक होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल एमसीक्यू थे, और ये नेक्स्ट जो है तो इसके करेक्ट आंसर्स देके रखे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कंप्लीट अगर आपने वीडियो देखा है तो इसके व्यू जो है तो कमेंट्स में जरूर भेजिए आपको कैसे लगा। प्लीज आगे भी कंटिन्यू देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आएगा पेपर और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।